सैलून ओनर्स को कभी ना कभी अपने पर्सनल या वेकेशंस के लिए सैलून से दूर जाना पड़ता है, लेकिन सैलून को स्मूथली चलाना जरूरी है, चाहे आप वहां हो या ना हो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपनी एब्सेंस में अपने सैलून को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको करिए। अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो तो एक सिस्टम और प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ 7 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक रिलायबल मैनेजर अपॉइंट करने की। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आप हॉलीडेज के लिए बाहर गए हो या किसी शादी को अटेंड करने के लिए बाहर गए हो और बार बार वहां आपके पास कॉल्स आ रहे हैं कि मैम क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, क्या करें, मैम स्टॉक आया है वो कहाँ रखें, या मैम आज ना फला स्टाफ छुट्टी पे है तो उसके बदले और कौन काम करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सैलून में हर दिन हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कोई रिलायबल मैनेजर है तो ये सारी चीजें वो हैंडल कर सकता है आपके बिहाफ पे। मैनेजर का काम होगा स्टाफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्लाइंट इश्यूज को हैंडल करना, डेली ऑपरेशंस को देखना। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ कि सैलून मैनेजर एक ऐसा ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसके ऊपर आपको फुल रिलाय करना है और अपनी सारी जिम्मेदारियां उसको देके जानी है। जो जो काम आप अपने सैलून में खुद देखते हो वो आपके बिहाफ पे देखेगा, लेकिन उसके लिए आपको सैलून मैनेजर को खुद ट्रेन करना पड़ेगा। उनको एसओपीज बतानी होंगी और सारी चेकलिस्ट देके जानी होगी। आपका मैनेजर एक लीडर की तरह काम करे, इस चीज को इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि मैम सैलून मैनेजर कहाँ से हायर करें, ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं जो हमारे जैसा काम करेंगे, फलाना ढमाका। देखो मैडम, सब मिल जाते हैं और अगर कोई नहीं मिलता तो उतने बड़े बड़े सैलून्स की चेन नहीं चल रही होती। आप ये एडमिट करो कि आपको सही पर्सन या सही एम्प्लॉय अपने सैलून के लिए ढूंढना नहीं आता। उसके लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आपको आपका स्टाफ कहाँ से मिलेगा, कैसे खोजना है, वो सब चीज़ें। ठीक है। स्टेप 2, टीम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपके सैलून का जो स्टाफ है वो आपकी बैकबोन है। अगर आपका स्टाफ स्किल्ड है और इंडिपेंडेंट है तो आपको छोटी छोटी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टाफ को स्पेसिफिक रोल्स असाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सैलून में जो स्टाइलिस्ट हैं, ठीक है, जो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, उनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ सर्विस को परफॉर्म करना है। दैट इज ऑल। अगर आपने किसी रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंट किया है तो रिसेप्शनिस्ट का काम है अपॉइंटमेंट्स लेना, क्लाइंट्स को वेलकम करना और आपके अकाउंट्स को मैनेज करना। जो आपके क्लीनर हैं या स्वीपर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपके सैलून की हाइजीन को मेंटेन करना। इन सब चीजों के लिए ना आपको अपने स्टाफ को खुद ट्रेन करना होगा कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ठीक है, ताकि उनको भी कंफ्यूजन ना रहे और वो भी हर चीज में ना घुसे और आपके मैनेजर को भी पता रहे कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो कंफ्यूजन दूर करना है, क्लैरिटी रखनी है। इसी तरह से सिस्टम क्रिएट होता है और चीजें प्रॉपरली वर्क करने लगती हैं, राइट। अगर हर चीज क्लैरिटी के साथ सारी ड्यूटीज जो हैं वो प्रॉपरली एम्प्लॉइज को अगर असाइन होती हैं तो कोई इशू नहीं आता। अब बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन जो है उसको रखिए, ठीक है, जिसमें आप सारे स्टाफ को अपने सामने बिठाइए और उनको प्रैक्टिकल वे में बताइए कि अगर कभी क्लाइंट जो है नाराज हो जाए या कोई कंप्लेन करे तो आपके एम्प्लॉइज को उस चीज को किस तरह से पोलाइटली हैंडल करना है। एक और बात, स्टाफ की मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टाइलिस्ट ने बहुत अच्छी सेल्स करके दी है तो आपको उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपकी एब्सेंस में और अच्छा काम करेंगे। स्टेप 3, एसओपीज बनाइए। एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक गाइड होता है जिसमें हर काम के स्टेप्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने सैलून मैनेजर को मॉर्निंग की चेकलिस्ट दी तो मॉर्निंग में आके उसको क्या क्या काम देखने हैं उस एसओपी को देख के आराम से चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्शन डेस्क रेडी होना चाहिए, टॉवल्स क्लीन होने चाहिए, स्टाफ ऑन टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको चेक करना है, कैश काउंटर को टैली करना है रिसेप्शनिस्ट के साथ बैठ के, ठीक है। ये भी तो बीच बीच में सैलून मैनेजर का ये भी तो काम है कि जो भी रिसेप्शनिस्ट
पैसे ले रही है वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे, तो बीच में सैलून मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एसओपी में लिखा है कि सैलून मैनेजर को दिन में एक बार सारा कैश या जो भी सेल्स है या जो भी एक्सपेंसेस हैं सब कुछ जो है उसको क्रॉस चेक करना है, तो उसको करना पड़ेगा अगर एसओपी में लिखा है तो, राइट। सैलून का सेटअप क्लोज करना है, लाइट्स ऑफ करनी है, तो अगर आप ये एसओपी की लिस्ट अपने सैलून मैनेजर को दे दोगे उसके लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी सैलून को इजीली मैनेज करने की। फिर कुछ इमरजेंसी एसओपीज होती हैं। इमरजेंसी एसओपीज फॉर एग्जांपल आपके सैलून की कोई मशीन खराब हो गई, ठीक है, या आपके सैलून की लाइट खराब हो गई या कुछ प्लम्बिंग का इशू आ गया। सो एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जहां पे तरह के टेक्नीशियंस या इस तरह के स्किल्ड लोगों का नंबर्स लिखे हुए हों कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसके आगे उसका नंबर लिखा हुआ हो और वो उसको कॉल करके बुला लें। सो इसको बोलते हैं इमरजेंसी एसओपी। तो ये अगर ये आपके सैलून मैनेजर के पास होगी तो आपके पीछे जब आप अपने सैलून में नहीं होंगे कुछ भी खराब होता है तो वो कॉल करेगा या कॉल करेगी और बुला लेगी। तो बार बार आपको छोटे छोटे कामों के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि एक गाइड होता है जिसमें हर काम के स्टेप्स जो हैं वो लिखे होते हैं और वो लिस्ट आपको हैंडओवर करनी पड़ती है अपने मैनेजर को, और आपको अननेसेसरी कॉल कर करके परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए एसओपीज बनानी बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी बड़े बड़े सैलून्स हैं या चेन्स ऑफ सैलून्स हैं जिन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस खोल रखी हैं, वो क्या करते हैं, वो एसओपीज ही तो बनाते हैं और वो सारी एसओपीज को वो हैंडओवर कर देते हैं अपने सैलून मैनेजर को। और सैलून मैनेजर भी अपने स्टाफ के लिए, यानी सैलून मैनेजर के जो अंडर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी एसओपीज बना सकता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज भी अपना काम करते रहें। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर का एसओपी रेडी कर दी कि आपको अपना ड्रायर जो है वो ड्रॉर में रख के जाना है, अपने सेक्शन क्लिप्स को रख के जाना है, अपनी कटिंग शीट को सुबह आते ही चेक करना है कि वो क्लीन है या नहीं, अपने टॉवल्स को चेक करना है। तो सैलून मैनेजर ने फर्दर एसओपी बना के दे दी हेयर ड्रेसर को। अब हेयर ड्रेसर अपनी जो है अपनी जिम्मेवारियों को चेक करेगा जैसे ही सैलून में आएगा। इसी तरह से सैलून मैनेजर ब्यूटिशियन को एसओपी बना के दे सकता है, रूम की फेशियल रूम की एसओपी बना के दे सकते हैं कि आपको आके अपने वैक्स हीटर को चेक करना है कि वैक्स हीटर क्लीन है या नहीं है। अब भाई जैसे ही ब्यूटिशियन आएगी उसका सबसे पहला काम क्या है कि उसको अपने फेशियल रूम को सेटअप करना है। अब फेशियल रूम में क्या क्या सेटअप करना है वो सारी चीजें उस चेकलिस्ट में, उस लिस्ट में लिखी होंगी जो एसओपी सैलून मैनेजर ने ब्यूटिशियन को दी हुई। सैलून मैनेजर का काम भी बढ़ गया। तो अब सबके पास जब हर चीज लिखित में होगी तो उनको भी बहुत आसानी होगी कि ठीक है हमारा ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, और चीजें जो है ना फिर स्मूथली चलती रहती हैं। मैं बार बार जो सिस्टम्स की बात करती हूँ ना वो यही सिस्टम्स की बात करती हूँ। स्टेप 4 है टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी के बिना सैलून को मैनेज करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सैलून मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ले लेते हो तो आप अपने फोन से अपॉइंटमेंट्स चेक कर सकते हैं, सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्टाफ की परफॉर्मेंस को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। सोचिए कि आप वेकेशंस पे गए हुए हैं और आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आज आपके सैलून में 25 क्लाइंट आए हैं और आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। तो आपको अपने वेकेशंस पे बैठे बैठे आपको अपने सैलून की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। ऐसा ही होता है, ऐसे ही बड़े बड़े सैलून्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। एक और एग्जांपल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप अपने सैलून में सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं। केबिन्स में नहीं लगाने बट ओपन एरियाज में फॉर श्योर आप लगा सकते हैं, जैसे आप लाइव फुटेज जो है वो देख सकते हो और आप ये भी इंश्योर कर सकते हो कि आपके पीछे सारा काम सही चल रहा है या नहीं, राइट। सो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करें। स्टेप 5 है रेगुलर कम्युनिकेशन बनाए रखें। अपनी एब्सेंस में आपको रेगुलरली अपनी टीम के साथ टच में रहना है। इससे आप रेगुलर चेक इन रख सकते हो। इन एंड ऑफ द डे आपका सैलून मैनेजर जो है वो आपको रिपोर्ट सेंड करे कि आज का दिन कैसा था, राइट। स्टेप 6 कस्टमर फीडबैक का सिस्टम सेट करें। कस्टमर का फीडबैक जो है ना वो आपके सैलून की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेटेड मैसेज को सेट कर सकते हैं, हाय आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक बताइए। तो ये व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटेड मैसेज जाएगा जिससे आपका क्लाइंट जो है वो रियल फीडबैक दे सकता है और आपके एम्प्लॉइज को भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर
नंबर आपका होगा और आपके नंबर पे ये सारे मैसेजेस आएंगे। स्टेप 7 है स्टॉक और फाइनेंसेस का कंट्रोल रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी सैलून इन्वेंट्री ऐप ले सकते हो जिसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका सैलून में ख़त्म हो रहा है या कौन सा प्रोडक्ट कितना आया है या किसने कितना यूज़ किया है। तो ये थे हमारे 7 स्टेप्स। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम और प्रॉपर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार सेट हो गया तो आप बिना टेंशन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।